हेलो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड सीखने की सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इंसर्ट मेन्यू के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो इन्हें ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंसर्ट टैब एमएस वर्ड का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हमें डॉक्यूमेंट में नए एलिमेंट्स ऐड करने की सुविधा देता है। इस टैब का इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट को विजुअली अपीलिंग और फंक्शनल बना सकते हैं। कहने का मतलब अधिक आकर्षक बना सकते हैं। ठीक है, इसका फीचर्स क्या क्या है? जैसे पहला, पेजेस ग्रुप। यहाँ पे आप कवर पेज या ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हो, पिक्चर्स ऐड कर सकते हो। अगर हमको एक पेज से दूसरे पेज में लिंक कराना है, मतलब एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कराना है तो आप इसके मदद से कर सकते हो। अगर आपको पेज नंबर, हेडर, फुटर लगाना है तो आप इंसर्ट टैब की मदद से कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके हम सारे सेक्शंस को जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे? पेजेस ग्रुप। पेजेस ग्रुप में क्या होता है? पेजेस ग्रुप जैसे पेजेस सेक्शन जो है वो इंसर्ट टैब का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो आपको डॉक्यूमेंट में नए पेजेस और पेज एलिमेंट इंसर्ट करने की सुविधा देता है। जैसा सबसे पहले यहाँ पे क्या है? कवर पेज है, फिर ब्लैंक पेज है और पेज ब्रेक है। जैसे कवर पेज है, यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए एक, जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए एक कवर पेज चूज कर सकते हो। जैसे हमको मान लो कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम जो फ्रंट पेज यूज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसका एक प्रोसेस क्या होगा ऐड करने का? तो सबसे पहले हमको क्या करना है? इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ इंसर्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे एक अलग अलग टेम्पलेट मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे इंसर्ट बटन पे क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे क्या है? कवर पेज। कवर पेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। इस टेम्पलेट्स का यूज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट का, अपने फाइल का, डॉक्यूमेंट का आप कवर पेज बना सकते हो। जैसे यहाँ पे एक ग्रिड वाला है, यहाँ पे मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, उसके सब टाइटल यहाँ ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सब टाइटल है और डॉक्यूमेंट के टाइटल के बारे में आप, या फिर डॉक्यूमेंट के बारे में जो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे अगर लिखना रहेगा तो मैं एमएस वर्ड, ठीक है, यहाँ पे उसका कुछ डिस्क्रिप्शन अगर रहना मतलब रखना चाहते हो आप लोग तो रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उसका टाइटल भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो इस प्रकार आप अलग अलग प्रकार के कवर पेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या है? ब्लैंक पेज है। तो सबसे पहले इसको मैं तो डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से ये डिलीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज हमको अपने डॉक्यूमेंट के बीच में या कहीं पे भी, आप स्टार्टिंग में, लास्ट में आपको नया पेज ऐड करना है, ब्लैंक, है ना। तो हमको ये सिर्फ, जैसे हमारे यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास कितना है, यहाँ पे स्टेटस बार में अब हमारे पास 2 पेज है जिसमें मैं दूसरे नंबर पे पेज पे हूँ। अगर हमको यहाँ पे तीसरा पेज ऐड करना है तो जैसे ब्लैंक पेज क्लिक किया, देखिए यहाँ पे तीसरा पेज भी आ गया, यहाँ पे 3 लिखा आ रहा है। एक और ब्लैंक पेज यहाँ पे क्लिक करोगे तो नया एक चौथा पेज भी आ जाएगा। मतलब ये है कि हमको एक नया पेज क्रिएट करके वो देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या है? अगर हम कुछ रैंडमली वर्ड लिखे हैं, मान के चलिए एक रैंडमली वर्ड यहाँ पे लिखते हैं, ये कुछ सेंटेंस आ गए, कुछ पैराग्राफ्स आ गए, ठीक है। तो जैसे मान के चलो हमको पेज को ब्रेक करना है। जैसे यहाँ से मुझे, मेरा कर्सर यहाँ पे डॉट के बाद है, ठीक है, यहाँ डॉट के बाद मेरा कर्सर है। उसके बाद मुझे ये सभी को, ये जो जितना भी है उसको मुझे क्या करना है? नेक्स्ट पेज में ले जाना है, तब हमारा पेज ब्रेक काम आता है। जैसे देखिए यहाँ पे कर्सर पे मैं क्लिक किया और पेज ब्रेक पे क्लिक करना, तो मैंने देखिए यहाँ पे आ गया मेरा जितने भी वर्ड्स था, जितने भी पैराग्राफ है, ये दोनों पैराग्राफ मेरे कहाँ के बीच में। तो इस प्रकार से पेज ब्रेक भी काम आता है। प्रोसेस क्या है इसका करने का? सबसे पहले आपको क्या करना है? जहाँ से आपको पेज ब्रेक करना है ना, वहाँ पे आप अपना कर्सर ले आइए। कर्सर लाने के बाद आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको पेज ब्रेक पर यहाँ पे क्लिक करना है। हमारा थर्ड स्टेप क्या रहेगा? पेज ब्रेक पर क्लिक करना। जैसे ही आप पेज ब्रेक पर क्लिक करें तो रिजल्ट आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो अब नेक्स्ट हम अब टेबल सेक्शन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे टेबल है ना,
टेबल का यूज़ करना जानते हैं। देखिए टेबल जो है वो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके पास डेटा है, उसको रो और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको टेबल जैसे क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है, इस टेबल पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही एक बॉक्स मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये एक रो बन गया। दूसरा जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक किए तो एक रो और 2 कॉलम बन गया। इसी प्रकार हम यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम अपना टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 कॉलम और 1 रो बन गया। अगर हमको 2 रो बनाना है या 3 कॉलम है, देखिए तो यहाँ पे हमारे पास 2 रो बन गया और 3 कॉलम बन गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे टेबल बना सकते हो। अब यहाँ पे जैसे आपको सीरियल नेम जो भी आपको लिखना है ना, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमको और क्या करना है, दूसरा तरीका क्या है टेबल क्रिएट करने का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है टेबल क्रिएट करने का, देखिए यहाँ पे दिया एक इंसर्ट टेबल। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, नंबर्स देख के भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए और नंबर ऑफ रोज कितना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम के सबको चाहिए रहेगा कितना, 6 कॉलम। ठीक है, और रोज कितना चाहिए हमको, 4 कॉलम। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ओके पे, यहाँ पे देखिए एक कॉलम ये हो गया, 2 3 4 5 और ये 6, और रो कितना हो गया, एक रो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा और ये चौथा। तो इस प्रकार से हमारे पास कितना है, 6 कॉलम और 4 रो। देखिए जैसे ही हम टेबल बनाते हैं तो हमें फॉर्मेट का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। इस फॉर्मेट का यूज़ करके हम टेबल को रंग कर सकते हैं, है ना, टेबल का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, शेडिंग दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। हम बाद में जानेंगे फॉर्मेटिंग के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेबल को और किस प्रकार से इंसर्ट किया जा सकता है। फिर तीसरा तरीका क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे टेबल बनाने के लिए, तो देखिए यहाँ पे एक है ड्रॉ टेबल। पहला तरीका क्या है, आप प्रीडिफाइंड पहले से ही यहाँ पे कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इंसर्ट टेबल में नंबर्स देके भी आप टेबल बना सकते हो। तीसरा ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल करने का जब यूज़ करोगे तो उसके लिए एक पेंसिल का कर्सर रहता है। देखिए जैसे यहाँ पे मैं क्लिक किया, अब यहाँ पेंसिल का कर्सर है। अब आपको कितना बड़ा बॉक्स चाहिए ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे हमको इतना बड़ा बॉक्स चाहिए, ये देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब ड्रॉ करने के बाद हमको कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए, जैसे हमको एक कॉलम मैं यहाँ पे बना दूंगा। माउस से देखिए मैं लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे बना रहा हूँ। मेरा जो एक एंड पे मैं क्लिक करूँगा और सीधा मैं अपने लेके जाऊँगा लास्ट पॉइंट तक, तो आप सीधी रेखा यहाँ पे बन जाएगी। इस प्रकार से भी आप अपना बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पे एक बन गया, यहाँ से एक बन गया। तो इस प्रकार से आप टेबल का भी यूज़ कर सकते हो ड्रॉ करके, ऐसा। ठीक है, और अगर हमको टेबल को डिलीट करना रहेगा तो यहाँ पे देखिए इरेज का एक ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे और जितना भी जो भी हमको लाइन को डिलीट करना, देखिए जैसे यहाँ पे मुझे डिलीट करना था, ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। उसी प्रकार अगर सबको एक साथ करना डिलीट, जितना हमको मान के चलो सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दो, देखिए पूरा डिलीट हो गया। इस प्रकार से आप अपने बनाए हुए टेबल को भी डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए एक दिया है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे हमको क्या करना है, अगर कोई टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक नेम दे दिया और फादर्स नेम दे दिया। अब इन दोनों को मुझे एक हेडिंग बनाना है टेबल के रूप में। ठीक है, तो जैसे इसको मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ये हमारा क्या है, टेक्स्ट में है, तो इसको मैं क्या कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं टेबल पे क्लिक करूँगा। टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है क्या, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक टेबल बन के आ गया। ठीक है, टेबल बन के आया। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट और नीचे में एक और रो चाहिए, तो क्या करना, कर्सर को बाहर क्लिक करना। देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर बाहर में, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ ब्लिंक कर रहा है और एंटर बटन पे क्लिक कर रहा है। एंटर बटन क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार से भी आप यहाँ पे टैब बटन प्रेस करके भी आप नया रो और कॉलम ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसमें हमारा पहला क्या है, पिक्चर्स। तो पहला पिक्चर्स है। तो अगर हमको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट में नया पिक्चर्स ऐड करना है, कुछ भी पिक्चर्स हो सकता है ना, उसको ऐड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे।
इंसर्ट बटन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद नया स्टेप क्या होगा हमारा, पिक्चर पे क्लिक करना। देखिए जैसे पिक्चर पे क्लिक किया, अब यहाँ पे पूछ रहा है दिस डिवाइस है ऑनलाइन पिक्चर्स। दिस डिवाइस मतलब आपके कंप्यूटर में अगर कोई पिक्चर्स है तो आप लोकल कंप्यूटर से भी आप यहाँ से अपना पिक्चर को है वो इंपोर्ट कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन करने के लिए आपके कंप्यूटर में नेट ऑन होना जरूरी है। जैसे कि ऑनलाइन पिक्चर पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आ गए, ठीक है। इस पिक्चर्स की जैसे मान के चलो ये एनिमल है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एनिमल पे क्लिक किया डबल, देखिए यहाँ पे मेरा पिक्चर्स आ गया। उसी प्रकार अगर आपके कंप्यूटर में भी पिक्चर्स है कुछ, है ना, तो उसको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे आता है क्या, दिस डिवाइस आने के बाद आपका पिक्चर जहाँ पे भी होगा, है ना, तो उस लोकेशन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे है कुछ पिक्चर्स, ठीक है, यहाँ पे जैसे कोडिंग वाला कुछ है, वहाँ पे मैं क्या कर दिया, इसको स्क्रीनशॉट है जो मेरा, यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। इस प्रकार से आप अपने पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से ही कुछ उसके लिए कुछ सेटिंग्स है, फॉर्मेटिंग है ना। जैसे पिक्चर्स को अगर आपको क्या करना है, क्रॉप करना है, देखिए यहाँ पे क्रॉप का एक ऑप्शन है, ठीक है, क्रॉप पे क्लिक करिएगा। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप अपने पिक्चर्स को वैसा क्रॉप कर सकते हैं, इजी है। उसके बाद जैसे ही आप पिक्चर्स में फिर से क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ शेप्स दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप अपने कुछ पिक्चर्स के स्टाइल को सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ फ्रेम लगाना है, 3D लगाना है ना, तो यहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते हो। मतलब पिक्चर का स्टाइल आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। फॉर्मेटिंग टेस्ट के बारे में बाद में जानेंगे, उसके अलावा और क्या क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारा, शेप। यहाँ पे शेप्स है, तो आप इसके मदद से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ शेप्स ला सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक सर्कल बना सकता हूँ। यहाँ पे ये मेरा एक शेप हो गया, ठीक है। इस शेप में हमको क्या करना है, कोई पिक्चर ऐड करना है, ठीक है। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए सबसे फिल लिखा है, जैसे इस शेप फिल पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम देखिए यहाँ पे कुछ कलर्स है। इस कलर्स को यूज़ करके आप कलर दे सकते हो। अगर फिल नहीं रखना है तो नो फिल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिक्चर्स है। पिक्चर्स पे जैसे ही आप क्लिक करें, अब ये पूछ रहा है फ्रॉम अ फाइल ऑनलाइन पिक्चर्स फ्रॉम आइकन, है ना। जैसे ये नया वर्जन है उसमें ऑनलाइन पिक्चर्स फ्रॉम आइकन देता है, और जो पुराने वर्जन है उसमें सिर्फ फ्रॉम अ फाइल देगा। तो हमको क्या करना है, फ्रॉम अ फाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये हमारे लोकल डिस्क पे आ गया। तो हम लोकल डिस्क पे क्लिक करके क्या करेंगे, कहीं पे भी हमारे जो जिस भी लोकेशन में हमारा पिक्चर्स रहेगा हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ये हमारे पिक्चर है, तो मैं इस पर क्लिक करे, देखो उसी शेप के अकॉर्डिंग वो क्या हो गया, उस सर्कल के हिसाब से वो एडजस्ट हो गया। अब इसको आप मूव कराओगे तो पूरा पिक्चर्स इसके साथ ही क्या होगा, वो मूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, शेप आउटलाइन है। शेप आउटलाइन में अगर नो आउटलाइन करते हो तो देखिए यहाँ पे जैसे हमको कुछ कलर देना है आउटलाइन में, देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कलर आया, इस यहाँ पे देखिए आउटलाइन में एक कलर आया। इस आउटलाइन कलर को हमको क्या करना है, अगर हटाना है तो हम वही करेंगे, सेम शेप आउटलाइन पे क्लिक करिए, और यहाँ पे देखिए नो आउटलाइन लिखा है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा आउटलाइन था वो हट गया। तो इस प्रकार से आप शेप का यूज भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ पिक्चर्स और शेप ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट जानते हैं आइकन्स के बारे में। देखिए हमको अगर आइकन और जो पिक्चर्स है वो सब एक ही तरीके से काम करता है। देखिए जैसे हमको यहाँ पे क्या करना है, आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है, कुछ आइकन्स लाने हैं। तो ये आइकन क्या होगा, ऑनलाइन में चलेगा, ठीक है। इसके लिए आपके कंप्यूटर में नेट ऑन होना जरूरी है। तो उसके लिए से हमको क्या करना है, कुछ आइकन जैसे ये सर्च वाला है, मैग्नीफायर या आई से, यहाँ पे देखिए आई एक तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक इंसर्ट बटन है। इंसर्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे देखिए आई का एक आइकन आ गया। अब जैसे पिक्चर भी सेम इसी प्रकार करना है आपको, है ना। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स है और दिस डिवाइस है। जैसे हमें अभी बताया पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट करना है। जैसे आप पिक्चर्स को इंसर्ट करोगे तो उसके लिए भी एक फॉर्मेटिंग यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मेटिंग आया यहाँ पे। जैसे आप क्लिक करोगे इस पिक्चर्स पे तो उसके लिए एक फॉर्मेट वाला ऑप्शन, देखिए फॉर्मेट मेन्यू यहाँ पे आ गया। फॉर्मेट मेन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखिए जैसे हमको यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो पिक्चर्स का भी सेम यही नहीं करता है। जैसे शेप ग्राफिक्स ऑन लाइट आउटलाइन है, यहाँ पे नो आउटलाइन करोगे तो आउटलाइन उसका हट जाएगा। उसी प्रकार ग्राफिक्स का फील है, यहाँ पे कुछ अगर कलर्स देना चाहते हो आप
तो यहाँ पे आइकन का कलर भी दे सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आइकन्स में जाते हैं, जैसे कि हमको नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में क्या है हमारा, देखिए 3D मॉडल्स है ना। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, 3D मॉडल। जैसे यहाँ पे हमारे डिवाइस में अगर कुछ 3D मॉडल्स हैं तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ऑनलाइन वाला लेने के लिए हमको क्या करना है, 3D मॉडल पे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद देखो इस प्रकार से एक आइकन आएगा। जैसे हमको क्या करना है, कुछ ये एनिमल्स वाला क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे देखिए इसको मैं क्या किया, सेलेक्ट किया और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोड लेगा, आपको डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर कि वो कितना जल्दी वो होगा। हाँ देखिए यहाँ पे एक मेरा लोड हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ मॉडल्स आ गए। जैसे यहाँ पे देखिए डॉग का आ गया एक ठो। जैसे यहाँ पे आप आगे पीछे करके भी इसको मूव कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप 3D मॉडल का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्या दिया, एक स्मार्ट आर्ट। ठीक है, स्मार्ट आर्ट एक क्या है, टूल होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको एक विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल डिज़ाइन बनाने की सुविधा देता है। जैसे हम क्या करना चाहते हैं, जैसे कि कोई सेमिनार हो रहा है ना, या फिर कुछ आपको ऑफिशियली आपको कुछ प्रेजेंटेशन देना है ना, तो इसके लिए आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी टॉपिक को। जैसे कि क्या, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्मार्ट आर्ट पे, है ना। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए जैसे यहाँ पे प्रोसेस है। प्रोसेस में जैसे यहाँ पे मैं क्लिक किया, अब आपको समझाना है कंप्यूटर क्या है सिंपली वर्ड में ग्राफिक्स की मदद से। ठीक है, तो मैं क्या किया, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही देखिए यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है, यहाँ पे है ना, क्लिक किया यहाँ पे प्रोसेस वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद ऐसा हमको एक यूज़र इंटरफेस दिखता है। अब आपको यहाँ पे समझाना है कि एक जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, 3 वर्ड। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इनपुट यहाँ पे लिख दो, प्रोसेस एंड देन आउटपुट। इससे समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से शॉर्ट से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का अगर आपको समझाना तो इसमें इजी हो जाता है, इसलिए हम इसमें स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं। ओके, उसी प्रकार अगर हमको कुछ और स्मार्ट आर्ट यूज़ करना है, जैसे कि देखिए नया पेज ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ब्लैंक पेज, यहाँ पे एक नया ब्लैंक पेज ले लिया। इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पे है ये हायरार्की में जाके देखते हैं ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक किया और ओके। यहाँ पे देखिए बहुत सारी स्मार्ट आर्ट यूज़ होते हैं। आपको जो भी अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको यूज़ करना है आपको कर सकते हैं ना। तो मुझे जैसे यहाँ पे एक समझाने के लिए मैं क्लिक करता हूँ ओके पे। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट इसको मैं कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दोगे तो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक होगा यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और एक होता है यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस प्रकार से आप अपने टॉपिक को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमको क्या करना है, इसमें कुछ और ऐड करना है, जैसे कि मुझे मान के चलो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुझे कुछ ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पे ऐड से बिलो और एक आफ्टर का ऑप्शन आ रहा है ना। जैसे आफ्टर में मैं जैसे क्लिक किया, देखो यहाँ पे एक और ऐड हो गया। अब जो भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हो लिख सकते हो। अगर देखो यहाँ पे एक और ऐड आ गया, जैसे यहाँ पे बिलो करोगे तो यहाँ पे आ सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने प्रेजेंट को अच्छे से दिखा सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए अब जो स्मार्ट आर्ट है उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो, जैसे हमको इस टाइप का चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, तो आप जो भी अपना चाहते हो वहाँ पे रखना आप उसको रख सकते हो। ओके, देखिए ध्यान दीजिएगा एक बार। जैसे यहाँ पे और भी कुछ स्टाइल्स है। देखिए जैसे यहाँ पे 3D वाला में करना है, जैसे यहाँ पे 3D वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसका कलर को चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर को चेंज भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मेट वाला ऑप्शन में जाके आप यहाँ सारा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट में ऐसे बहुत सारे कुछ पहले से ही लिस्ट दिए हुए हैं, जैसे टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑल है, लिस्ट है, प्रोसेस है। जैसे लिस्ट है ना, तो लिस्ट को प्रेजेंट करने के लिए लिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ प्रोसेस है तो प्रोसेस के स्टेप्स को दिखाने के लिए आप प्रोसेस का यूज़ करोगे।
उसी प्रकार यहाँ पे देखिए साइकिल है, तो जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसको आप समझाने के लिए आप साइक्लिक प्रोसेस का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे पास कुछ लाइफ साइकिल्स वाला टॉपिक होता है तो उसको समझाना है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हायरार्की का भी ऑप्शन है ना। हायरार्की मतलब जैसे कोई पद के अनुक्रम के हिसाब से, है ना। जैसे कि मेमोरी का एक हायरार्की होता है, ठीक है, वैसे ही मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर्स, जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो एकदम ईजी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आया देखिए इंसर्ट बटन में ही एक है ऑप्शन चार्ट। देखिए चार्ट क्या होता है, मतलब ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना, जो डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाता है। ये आपको डेटा को आसानी से समझने और एनालाइज करने में मदद करते हैं। जैसे हम कुछ ऑफिशियल वर्क करते हैं, ठीक है, और उसको हमको चार्ट की मदद से समझाना है। जैसे ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन है, उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए बहुत ढेर सारे चार्ट से टाइप्स आ रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लाइन है, पाई है, बार है, एक्स वाई मैप है ना। ये सारी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कॉलम है, कॉलम में आपको किस प्रकार का फॉर्मेट चाहिए, जैसे हमको नॉर्मल ही चाहिए तो हम इस पर क्लिक करके ओके पे प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद हमारा देखिए यहाँ पे एक चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और चार्ट ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे एक एक्सेल सीट भी ओपन हो रहा है, तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना है और वही प्रेजेंट आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं जनवरी, टैब बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, क्लिक कर दिया। अब देखिए जनवरी में अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1, यहाँ पे प्रोडक्ट 2, और यहाँ पे प्रोडक्ट 3। देखिए जैसे जनवरी में यहाँ पे कोई हमारा प्रोडक्ट है, उसको हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इसको हम कर दे 50, उसके बाद उसी प्रकार इसको 60 कर दिया, ये 55 और ये 45। उसी प्रकार ये अपने हिसाब से कोई भी वर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए कि एक्स, जनवरी में ये हमारा प्रोडक्ट 1 कितना बिका हुआ है, फरवरी में प्रोडक्ट 1 कितना बिका हुआ है ना। ये सारा हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए जैसे मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, साइज भी उसका बढ़ रहा है। ओके, जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखिए हमारा यहाँ पे आ गया। अब इस पर आप क्या कर दोगे, एंटर बटन पे क्लिक कर दो, इसको कट कर दो। देखिए जनवरी में हमारा ये जो हमारा प्रोडक्ट है जनवरी में, है ना, पहले ही जो यूज यहाँ पे दिखा रहा है कलर, वो हमारा प्रोडक्ट 1 है, ये प्रोडक्ट 2 जो ये कलर में है, और प्रोडक्ट 3 ये कलर में। ठीक है, तो देखिए जनवरी में मैं जो भी वैल्यू डाला था यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 50। उसके बाद यहाँ पे जनवरी में प्रोडक्ट 2 का वैल्यू डाला था कितना, 87। देखिए यहाँ पे वैल्यू भी दिखा रहा है, तो 87 के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू को जनरेट कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार प्रोडक्ट 3 में हम 74 वैल्यू डाले थे, ये हमारा सिर्फ जनवरी का डेटा, ये हमारा उसी प्रकार ये फरवरी का, ये मार्च और अप्रैल। तो इस प्रकार से आप अपने MS वर्ड में हम चार्ट का यूज़ कर सकते हैं किसी भी डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, स्क्रीनशॉट। देखिए स्क्रीनशॉट, एक तो स्क्रीनशॉट ये होता है कि अगर आपके बैकग्राउंड में कोई जो भी ऐप खुला हुआ है तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है, या फिर आप मैनुअल तरीके से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं क्या किया, स्क्रीन क्लिपिंग किया। जैसे स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक किया, अब देखिए ये मेरा बैकग्राउंड में जो ऐप चल रहा था उस पर आ गया। अब मैं यहाँ से अपने हिसाब से देखिए यहाँ पे मैं स्क्रीन को क्लिप कर सकता हूँ, इतना मान के चलो ये उतना मुझे चाहिए, और मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरा फोटो एक आ गया। तो स्क्रीन क्लिपिंग में एकदम यूज़ है ये कि जो ये नया वर्जन में आता है, पुराने वर्जन में ये उतना नहीं है, है ना। जैसे कि विंडोज़ 10 में जो जितने MS वर्ड आ रहा है ना, 2019, 2016, 2017 जो भी वर्जन है MS वर्ड, वो सारे में स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और 2007 वाले में नहीं होता है, तो बेहतर है आप नया वर्जन पे सीखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ नए नए फीचर्स भी होते हैं। ठीक है, अब आप आते हैं नेक्स्ट पेज में। अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्या, लिंक्स। देखिए लिंक्स में एक आता है लिंक का मतलब यही है कि जैसे देखिए हम जैसे कोई भी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ से किसी और पेज में रिडायरेक्ट हो जाते हैं। कोई भी एक लिंक दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे एक मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ, यहाँ पे एक लिखता हूँ, यहाँ पे एक्सटर्नल कमांड ऑफ डॉस।
ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो उस पेज में मैं आ गया यहाँ पे। उसी प्रकार एम एस वर्ड भी एक फीचर देता है कि जो भी हम एक पेज को दूसरे पेज में हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मतलब एक ऐसा टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट होता है जो आपको किसी दूसरे लोकेशन या वेब पेज पर ले जाता है, ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करते हो। ये वेब पेजेस डॉक्यूमेंट या किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर डायरेक्ट एक्सेस देने के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे कुछ देखिए यहाँ पे क्या क्या है, लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक दिखा रहा है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस। तो जानते हैं अब इसको काम कैसे करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, अगर किसी भी वर्ड को अगर हमको हाइपर लिंक बनाना है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, मान के चलो तो हम एक रैंडमली वर्ड लिख देते हैं यहाँ पे। ये मैंने एक रैंडमली वर्ड लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे एक दिया ऑप्शन लिखा है वर्ड वीडियो में सबसे पहले क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे या फिर Ctrl+K भी करेंगे तो आप डायरेक्ट, इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+K, तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिंक पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आपको पहले से ही आपके पास कोई वेब पेज है या फाइल है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे उसका एड्रेस देकर भी आप उस वर्ड पे आप लिंक करा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है, एक वीडियो नाम का, देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले लिखा है ना, वही डिस्प्ले आप लिंक वहाँ पे डिस्प्ले होगा, है ना। आपकी जो PDF बनेगा, जो भी वर्ड है उस पर वही डिस्प्ले होगा और उसी पे हाइपर लिंक बन रहा है, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले जो लिखा है वहाँ पे। अब मान के चलो ये मैंने एक लिंक कॉपी किया और इसको मैंने ओके पे प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पे एक इसका पहचान क्या है, ये ब्लू कलर में एक आ जाएगा विद अंडरलाइन, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने वीडियो पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने का उसका प्रोसेस क्या है, कंट्रोल के साथ माउस से आप लेफ्ट क्लिक करोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप माउस के साथ लेफ्ट क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे मेरा एक यूट्यूब का जो वीडियो है वो लिंक है उस वर्ड पे। तो जैसे देखिए वहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप कहाँ आ गए, हमारे चैनल पे आ गए, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट और शेयर भी जरूर करिएगा। देखिए उसी प्रकार अगर आपको हमको ये करना है जैसे कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, या फिर एक और चीज़ जैसे कि यहाँ पे करंट फोल्डर है, ब्राउज पेजेस है और रिसेंट फाइल है। रिसेंट फाइल और ब्राउज पेजेस में वही आते हैं जो हम रिसेंट में यूज़ किए रहते हैं, ठीक है। तो जैसे करंट फोल्डर है, मुझे क्या करना है, इस प्रोफेशनली जो लिखा है यहाँ पे उस पर हमको क्या करना है, लिंक कराना है किसी भी फाइल को। देखिए तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिंक के ऑप्शन पे सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो भी यहाँ पे कुछ ही फाइल होगा, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एक सर्च ही कर लेते हैं कोई फाइल, यहाँ पिक्चर्स पे आ गया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट 361 को लेते हैं। देखिए वहाँ पे मेरा एक फ़ोटो वहाँ पे लिंक हो चुका है। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं क्लिक के साथ माउस से लेफ्ट क्लिक करूँगा, अब ये हमारे जो सिक्योरिटी वार्निंग है वो वार्निंग देता है, जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है वो, है ना। अब यहाँ पे यस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो भी मैं फ़ोटो वहाँ पे दिया हूँ वो फ़ोटो यहाँ पे शो होगा। देखिए यहाँ पे पूरा फ़ोटो शो हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हो। अब हम लिंक तो लगा दिए, लिंक ऐड कर दिए, लेकिन अब उसको हमको हटाना रहेगा तो हम कैसे हटाएंगे। तो हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद लिंक वाला एक ऑप्शन है यहाँ पे, उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए रिमूव लिंक का एक ऑप्शन है, तो जैसे ही आप रिमूव लिंक पे क्लिक करोगे तो हमारा जो हाइपर लिंक है वो हट जाएगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे भी हम एक लगाया था, क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पर रिमूव लिंक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हटाओगे हट जाएगा, एकदम ईजी है। अब हमको क्या करना है, मान के चलो यहाँ पे कुछ और ऐड कर देता हूँ। देखिए जैसे कि ये Ctrl+C की क्लिक किया और ये पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिवाइस, मुझे यहाँ पे इस डिवाइस पे जैसे ही मैं क्लिक किया, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक और फर्स्ट पैराग्राफ लिख दिया। अब मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरा पेज के ऊपर मैं चला जाऊँ, यहाँ पे इस फर्स्ट वाले पेज में, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, देखिए इसको तो सबसे पहले यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे ये डिलीट कर दिया, इसको एक पेज में ले आऊँ।
ये पेज में आ गया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में मैं जैसे ही यहाँ पे इसको हाइपर लिंक बनाना चाहता हूँ ताकि मैं इसको क्लिक करूँ तो मेरा पहला जो पेज वीडियो वाला ऑप्शन है यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये इसमें क्लिक किया, मतलब इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। लिंक वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक बुक मार्क का ऑप्शन आ रहा है, एक बुक मार्क यहाँ पे भी आता है, दूसरा यहाँ पे भी है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पे हेडिंग वाला ऑप्शन है और बुक मार्क का ऑप्शन है। ठीक है, या टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे भी ओके पे क्लिक किया, देखिए मेरा एक हाइपर लिंक बन गया। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो मेरा डॉक्यूमेंट के एकदम टॉप में आ गया। ठीक है, इस प्रकार इसको बोला जाता है इंटरनल हाइपर लिंक, इंटरनल लिंक बोला जाता है, जो कि आप अपने ही पेज के अप या डाउन किसी भी पेज में आ सकते हैं। जैसे कि अगर हमको क्या करना है, ये ऊपर वाले में एक लिंक बनाता हूँ, इसको मुझे नीचे में आना है। ठीक है, जैसे वीडियो पे मैं एक लिंक बनाऊंगा और लिंक बनाने के बाद मुझे लगता है कि इसको क्लिक करूंगा और मैं नीचे में आ जाऊंगा। मुझे क्या करना है, सेम वीडियो पे क्लिक करो, बुक मार्क पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पे मैं हेडिंग बना लेता हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग बना लिया मैं, ऐसा एक हेडिंग बना लिया। हेडिंग बनाने के बाद इसको मैं एक टाइटल दे देता हूँ यहाँ पे ये। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिंक बनाऊँ तो मैं नीचे आ जाऊँ, ऐसा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टाइटल बना दिया, हेडिंग डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको लिंक बनाना है। ठीक है, लिंक बनाऊँ तो जैसे इसमें क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाऊँ। इसके नीचे में भी कुछ लिख देते हैं, रैंडमली वर्ड। अब देखिए जैसे ही मैंने क्या किया, इसको लिंक बनाया। लिंक बनाने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले सेलेक्ट करो, लिंक पे क्लिक करो, वो वीडियो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे बुक मार्क पे क्लिक कर दो, अगर हमको रिडायरेक्ट होना है इंटरनल कमांड। ठीक है, तो एसपी कोड में मैंने जो हेडिंग बनाया था वो है, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे भी एक ओके पे क्लिक कर दूंगा। देखिए अभी हमारा वर्ड, हमारा कर्सर कहाँ है, यहाँ पे है। देखिए सबसे लास्ट में फिर ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ कंट्रोल के साथ क्लिक किया, देखो हमारा हेडिंग पे आ गया वो। तो इस प्रकार से आप इंटरनल कमांड, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारे लिंक का यूज़ करना। सबसे पहले प्रोसेस क्या है, आप किसी भी वर्ड को अगर लिंक बनाना चाहते हो, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास कुछ फाइल या फोल्डर पहले से इसमें है तो आप उस पर क्लिक करके आप उसको लिंक बना सकते हो, या एक्सटर्नल लिंक अगर बनाना है तो आप किसी वेबसाइट का लिंक है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो, तो आप इसकी मदद से आप लिंक बना सकते हो। इसी प्रकार आप ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो, जैसे यहाँ ईमेल है ना, यहाँ पे ईमेल जैसे ही आप करोगे उसका सब्जेक्ट दोगे, और देखिए जो भी रिसेंटली यहाँ पे यूज़ किए रहोगे वो ईमेल यहाँ पे आपका छप जाएगा, और वहाँ पे क्या डिस्प्ले आपको शो कराना है वो डिस्प्ले को यहाँ पे टेक्स्ट को, वर्ड को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सेम काम है ये भी। ठीक है, उसी प्रकार आपको कर सकते हो, जैसे हमको आप लिंक बनाना, इसी प्रकार ईमेल को भी आप यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम आते हैं हेडर एंड फुटर पे। अब हेडर और फुटर क्या होता है, देखिए ये हमारा जो पेज है उसका हेडर ये ऊपरी भाग हो गया। ठीक है, और फुटर क्या हो गया, किसी भी पेज का नीचे वाला भाग। तो हेडर्स और फुटर ऐसे एरिया होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के हर पेज के ऊपर और नीचे, मतलब हेड में और फुटर में, मतलब नीचे है ना, तो उस पे क्या होगा, तो हेडर और फुटर ऐसे एरिया होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के हर पेज के ऊपर और नीचे दिखते हैं। ठीक है, ये सेक्शन आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे पेज नंबर, डॉक्यूमेंट टाइटल या ऑथर नाम का जो हर पेज पर क्या है दिखाने का सुविधा देता है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको मान के चलो कोई ऑफिशियल वर्क करना है ना, तो आप चाहते हैं किसी को लेटर भेजना, कोई एक संस्था है वो किसी भी अपने संस्था से किसी भी दूसरे संस्था में क्या करना, लेटर भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए एक हेडर बना देगा। जैसे वहाँ पे रहता है कुछ कंपनी का नाम रहता है, यहाँ पे लोगो रहेगा। ठीक है, जैसे हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, अगर हमको एक हेडर बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक हेडर पे क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक भी करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं क्लिक किया तो मेरा हेडर वाला सेक्शन खुल गया। अब मैं यहाँ पे आप अपना हेडर दे सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करिएगा,
यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक हेडर का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप टाइप या जो ब्लैंक लिखा है आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, जो भी दिया है, या एडिट हेडर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ। सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे होम पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो अब सेंटर में आ जाएगा। इसका साइज को हम बढ़ा देते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक लोगो लाना है, तो लोगो लाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो पिक्चर्स पे क्लिक करूँगा, दिस डिवाइस पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरा लोगो है यहाँ पे ये वाला, इसको मैं क्लिक करूँगा। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, पोजीशन यहाँ पे, और इसको पोजीशन में दिया, रैप टेक्स्ट किया, टाइट, अब छोटा कर लो। देखिए यहाँ पे मेरा चैनल का नाम आ गया, ठीक है, और यहाँ पे मेरा लोगो भी आ गया। अब इसका साइज को मैं फिर और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे साइज भी बढ़ गया। अब देखिए ध्यान देना, अब मैं इसको क्लोज करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करके तो ये क्लोज हो गया। अब मैं यहाँ पे जो भी वर्ड लिखूँगा 5 एंटर, ये आ गया। उसी प्रकार इसमें फिर से इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी किया, ठीक है, या फिर आप इंडिविजुअल इतना ही सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल सी पे प्रेस करो। प्रेस करने के बाद कंट्रोल भी किया, देखो यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ गया। देखो यहाँ पे आ रहा है ये पूरा एसपी कोड मेट करके जो भी लिखा है ना, यहाँ पे वो आ गया। तो हर एक पेज में वो आपको इसको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको हर एक पेज में ये फॉर्मेटिंग करना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम हेडर का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार आपको फुटर का भी यूज़ करना है। देखिए फुटर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको जैसे यहाँ पे पेज नंबर देना है ना, एडिट फुटर लिखा है। अब यहाँ पे फुटर में जैसे ऑथर का नाम दे दो, है ना, संदीप कुमार साहू, ऐसा। क्लोज पे यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा फुटर आ गया, यहाँ पे देखिए फुटर आ गया, और ऊपर भी यहाँ पे फुटर आ गया। तो इस प्रकार से आप फुटर ऐड कर सकते हो। आपको बार बार इस हर एक पेज में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एक बार बस आप इसमें डिफाइन कर दोगे तो हर एक पेज में अपने आप ही ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसी प्रकार अगर आपको पेज नंबर पे भी लाना है, हर एक पेज में पेज नंबर लिखना है, देखिए यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक करना। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा दिखा रहा है, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, कुछ फॉर्मेटिंग पहले से ही है। जैसे टॉप ऑफ पेज में कर दो, टॉप के ये लेफ्ट में आएगा, ये टॉप के सेंटर में आएगा, और ये टॉप के राइट में आएगा, ठीक है। अगर आप बॉटम पे रखना चाहते हैं तो ये बॉटम के राइट में, बॉटम के सेंटर में, बॉटम के लेफ्ट में। जैसे बॉटम के सेंटर में करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। देखिए मेरा अभी कौन सा पेज में हूँ, 5वें नंबर पेज में, तो ये 5वां आ गया, ठीक है। ये चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा, और ये पहला। देखिए यहाँ पे पहला पेज आया, यहाँ पे ये दूसरा पेज है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये तीसरा पेज, और ये चौथा, और ये 5वां। उसी प्रकार आप नए पेज पे आते जाओगे, पेज नंबर बढ़ते जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। तो आप पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है हेडर और फुटर डालने का। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे आना है। इंसर्ट टैब में आने के बाद आपको हेडर एंड फुटर ग्रुप को सेलेक्ट करना है। अगर आपको हेडर लगाना है तो हेडर पे सेलेक्ट करोगे, फुटर लगाना है तो फुटर, और पेज नंबर लगाना है तो पेज नंबर, ठीक है। हेडर में आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। या फिर पहले से ही कुछ हेडर दिए हैं, अगर आपको ये पसंद आता है आप यहाँ से ये सारी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको इंडिविजुअल मैनुअल आपको अपने हिसाब से लिखना है तो एडिट पे क्लिक करोगे। अब उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप करोगे। टेक्स्ट को टाइप करने के बाद यहाँ पे जो भी सेटिंग है, फुटर फॉर्म, और यहाँ पे देखिए जैसे ये लिख ऐड कर सकते हो, है ना, हेडर फॉर्म टॉप, ये फुटर फॉर्म टॉप बॉटम, ये सारी चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, मतलब ये पैडिंग कितना है और मार्जिन कितना रहेगा, ये सारा चीज़। उसके बाद आपको टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे आप क्लोज कर देना, तो आपका पूरा जो हेडर है वो ऐड हो जाएगा। सेम फुटर का भी वही प्रोसेस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसमें टेक्स्ट बॉक्स। हमारा नेक्स्ट मेन्यू क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। देखिए जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, वो एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जिसमें आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो,
ध्यान देना, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक किया, एक टेक्स्ट बॉक्स वहाँ होता है और दूसरा यहाँ पे सेव पर भी होता है। देखिए यहाँ पे सेव पे एक ऑप्शन दिखा रहा है, ये भी आपका एक टेक्स्ट बॉक्स ही है। तो अगर आपको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना, तो आप तो सेव की मदद से भी ले सकते हो, या फिर टेक्स्ट बॉक्स एक अलग से मेन्यू है वहाँ पे पहले से कुछ डिफाइन हुआ है, मतलब पहले से कुछ डिज़ाइन यहाँ पे टेम्पलेट यहाँ पे बना है, तो आप इसको भी क्लिक करके आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो। ठीक है, अब जो चाहे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसके हिसाब से ये फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे आ रहा है ना। तो आप टेक्स्ट को कलर करना चाहते हो, बॉर्डर को हटाना चाहते हो, आउटलाइन जो रहता है उसको चेंज करना चाहते हो, तो आप इसके मदद से कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए इंसर्ट टैब पर आपको आना है। इंसर्ट टैब पर आने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ देखिए, अब अपने हिसाब से मैनुअल अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए जितना चाहिए उतना बड़ा आप रेक्टेंगल एरिया ले लेंगे। रेक्टेंगल एरिया लेने के बाद यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल, जैसे यहाँ पे लिख दिया प्रिंसिपल। ठीक है, अब प्रिंसिपल लिखने के बाद इसको मैं यहाँ पे सेंटर कर दिया। ठीक है, और साइज को अगर बढ़ाना रहेगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने के बाद अब मैं चाहता हूँ इसके आउटलाइन को कलर करना या हटाना, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, फॉर्मेट का ऑप्शन पे आने के बाद, फॉर्मेट का ऑप्शन में आने के बाद अगर आपको इसमें क्या करना है, आउटलाइन को चेंज करना है। देखिए जैसे पहले यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के साथ आउटलाइन भी दिया है। ठीक है, कुछ स्टाइल्स दिए हुए हैं, आप इसको सेलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं। या फिर अगर सिर्फ फिल करना है, सेव को क्या करना है, फिल करना है, जैसे ध्यान दीजिएगा ये वाला। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं नो फिल, तो बैकग्राउंड कलर जो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर पिक्चर्स लगाना है तो पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, समझ में आए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेव आउटलाइन है। अब आउटलाइन को हमको नो आउटलाइन अगर हम करते हैं और फिल को जो है वो नो फिल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे खाली नॉर्मल टेक्स्ट लिखे हैं, बाकी ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो पता चलेगा। उसके बाद अगर हम इसमें कुछ इफेक्ट डालने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं वर्ड आर्ट पे। ठीक है, वर्ड आर्ट जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फीचर है जो आपको क्रिएटिविटी और स्टाइलाइज्ड टेक्स्ट क्रिएट करने की सुविधा देता है। ये आपके डॉक्यूमेंट को विजुअली अपीलिंग बनाता है, मतलब आकर्षक बनाता है, और किसी भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड आर्ट पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कोई जैसे यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना नाम, उस डिज़ाइन में ये आ रहा है मेरा नाम। ठीक है, यहाँ पे भी एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। देखिए अब यहाँ से सेम जो टेक्स्ट बॉक्स में जो ऑप्शन था वही ऑप्शन यहाँ पे भी है। हाइट और वाइट विड्थ को भी आप यहाँ पे से चेंज कर सकते हो। ध्यान देना, यहाँ पे जैसे टेक्स्ट का आउटलाइन है, अब आउटलाइन को मैं यहाँ से देखिए चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं डार्क लगा दिया, या फिर इसका बॉर्डर जो है इसको गाढ़ा कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ कलर दिया, जैसे ये यहाँ पे कलर दे दिया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर में जो लिखा है उसको कलर देना है तो यहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ इफेक्ट देना है, जैसे 3D वाले इफेक्ट देनी है तो आप 3D इफेक्ट भी इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ से आप जितने भी उसके फंक्शनैलिटी है उसको यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने इसको यूज़ किया और टेक्स्ट इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे शैडो भी दे दिया। शैडो देने के बाद इसका जो 3D वाला है उसको हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से जो भी आप वर्ड है उसको आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे हमने हेडर को लगा दिया, ठीक है, तो उसको रिमूव कैसे करेंगे। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको हेडर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रिमूव हेडर का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो हमारा जो हेडर है वो हट जाएगा। तो इस प्रकार से आप हेडर को भी आप ऐड करके रिमूव भी कर सकते हैं और सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए इक्वेशन का मतलब देखिए यहाँ पे आप मैथमेटिकल फार्मूला जो भी आप लगाना सकते हो, पहले से यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आप ऐसे इस प्रकार से आप सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, देखिए इंसर्ट में जाके इक्वेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया इंसर्ट न्यू इक्वेशन करके, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको जिस भी
फंक्शन से रिलेटेड आपको मैथ से फॉर्मूला से रिलेटेड आपको जो भी यहाँ पे चाहिए रहेगा, तो आप देखिए यहाँ से उस प्रकार के फॉर्मेट का यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे इंटीग्रल का हमको चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिखूँगा साइन, और यहाँ पे अगर हमको थीटा लगाना है तो यहाँ पे मैं यहाँ से थीटा लगा सकता हूँ। उसी प्रकार अगर हमको ये वाला चाहिए रहेगा, ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ बॉक्स आ रहा है डॉट डॉट, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा x इक्वल टू 0 या 5, या यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैं लगा दिया cos 90। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो अपने इक्वेशंस को बनाने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मैट्रिक्स भी है, ऑपरेटर भी है, आपको जो भी मैट्रिक्स आपको यूज़ करना है आप यहाँ से कर सकते हो। एक इस 2019 वाले में एक मज़ेदार ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पे एक आएगा इंक टू मैथ का, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ हटा देता हूँ, पहले डिलीट कर दिया। देखिए यहाँ पे इंक टू शेप भी ऑप्शन आ रहा है और इंक टू मैथ ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे इंक टू मैथ वाले ऑप्शन पे, देखिए यहाँ पे मैं एक विंडो ओपन हुआ, इस पर जैसे ही मैं यहाँ पे x लिखा और x का स्क्वायर लिखा, देखो जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, स्केच कर रहा हूँ, उसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ये कभी कभी एक्यूरेट लेता है, एक्यूरेट नहीं भी लेता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, मैं क्लियर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट एंड करेक्ट। तो जैसे ही आप यहाँ पे इतना आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे सजेशन दे रहा है ना, तो अब जो भी यहाँ पे अगर ठीक लगता है यूज़ कर लो, या फिर से यहाँ पे क्लियर कर दो। अब देखिए जैसे यहाँ पे x आप लिखोगे, ये x लिखा, यहाँ पे स्क्वायर किया, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे y का यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से भी आप क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। देखो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो बेहतर है आप इंक टू मैथ का यूज़ करें, या फिर यहाँ पे इक्वेशन का जो ऑप्शन आता है यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। अब अगला आते हैं हम कहाँ, सिम्बॉल वाले बटन पे, ठीक है। तो सिम्बॉल वाला ऑप्शन वही है जिसमें देखिए आप तरह तरह के इसमें सिम्बॉल यूज़ होता है, ठीक है। हमको कोई सिम्बॉल नहीं मिलता, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक इंसान है वो खेल रहा है, ठीक है। तो इसको आप देखो यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया, सेलेक्ट कर लो, इसको साइज़ को बड़ा कर लो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ सिम्बॉल आया, देखिए एक लड़की है ना। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। देखिए यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड थीम्स दिया हुआ है, जिसका यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पे कुछ मैटर लिख देता हूँ, यहाँ पे मान के चलो मेरे पास क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है ना। देखिए इसमें क्या करना है, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, सबको कंट्रोल A प्रेस करके यहाँ पे एक हेडिंग पे क्लिक कर देता हूँ। अगर हेडिंग में क्लिक किए रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, इसका यूज़ क्या है, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब डिज़ाइन में आए। एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे 2019 वाले MS वर्ड में जो ये वर्जन है, इसमें डिज़ाइन और लेआउट, ठीक है, ये अलग अलग दिया हुआ। और 2007 वाले जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, जिसमें वर्ड जो यूज़ होता है, उसमें डिज़ाइन और लेआउट को एक साथ जितने भी उसके मेन्यू है उसको कंबाइन करके दिया हुआ और इसमें सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो आपको 2007 वाले में पेज लेआउट वाले ऑप्शन में मिलेगा और इसमें डिज़ाइन वाले में, ठीक है। देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए थीम पे जैसे आप क्लिक करोगे, थीम पे जैसे क्लिक करने के बाद जैसे मान के चलिए इंटीग्रल पे जैसे देखिए, इंटीग्रल पे जैसे क्लिक किया तो उसका फॉन्ट, उसका कलर, ठीक है, उसका फॉन्ट स्टाइल, ये सारा चीज़ इसमें चेंज हो गया। उसके बाद जैसे मान के चलो ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ टाइटल इस वाले ऑप्शन में, ठीक है, तो उसका थीम जो है वो चेंज होते जा रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे कलर्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कलर्स हैं, उसका फॉन्ट है, आप जो भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो, कैलिब्री हो गया, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसी प्रकार बहुत सारे यहाँ पे थीम्स हैं, देखिए यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग, इफेक्ट, सेट एज डिफॉल्ट, ये सारा चीज़ जो है अपना एक थीम का ही ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पे कलर्स हैं, तो ये जो कलर आप यहाँ पे यूज़ करोगे वही कलर पेज कलर में भी है। देखिए यहाँ पे जो कलर आप यूज़ किए हो, कलर मतलब जो थीम के लिए कलर यूज़ करो, जैसे यहाँ पे ऑरेंज रेड यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके लिए देखिए यहाँ पे भी वही सेम आया,
तो जो कलर आप यहाँ यूज़ करें वो कलर आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। इसी प्रकार यहाँ पे इफेक्ट है और पैराग्राफ स्पेसिंग, जैसे आपको एक पैराग्राफ के बीच में कितने स्पेस चाहिए, है ना, जैसे कॉम्पैक्ट है, ये सब आप उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे एक हेडिंग चाहिए, पैराग्राफ की स्पेसिंग में नो स्पेस कर दोगे या फिर टाइट कर दोगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे डबल किया तो यहाँ पे इसका हर एक पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ का जो लाइन है वो उसमें स्पेस जो है वो दोनों के बीच में पड़ गया, ठीक है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। उसके तो अब चलते हैं वाटरमार्क वाले ऑप्शन पे। तो वाटरमार्क ऑप्शन में आप अपने डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड में एक वाटरमार्क जोड़ सकते हैं जो यूजुअली कॉन्फिडेंशियल और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होता है। या फिर जैसे हम ये कह सकते हैं कि वाटरमार्क का यूज़ आप अपने डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में टेक्स्ट या इमेज को जोड़ने के लिए कर सकते हो ताकि ये डॉक्यूमेंट जो है वो यूनिक और सिक्योर दिखे। जैसे कि मान के चलो, देखिए यहाँ पे वाटरमार्क को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको डिज़ाइन टैब में या फिर पेज लेआउट वाले ऑप्शन में आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप डिज़ाइन टैब या पेज लेआउट वाले ऑप्शन में आते हैं तो आपको एक वाटरमार्क का ऑप्शन दिखेगा। इसमें पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड वाटरमार्क्स होते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे देखिए मैं क्लिक किया तो पहले से ही यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंशियल 1, कॉन्फिडेंशियल 2 और डू नॉट कॉपी करके यहाँ पे एक पहले से ही कुछ टेक्स्ट दिए हुए हैं जो बैकग्राउंड में शो होगा, ठीक है। तो आप इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको तुरंत वाटरमार्क ऐड करना हो तब। अगर हमको अपने हिसाब से मैनुअल वाटरमार्क ऐड करना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्लिक करना क्या पड़ेगा आपको, कस्टम वाटरमार्क, है ना। कस्टम वाटरमार्क जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो ऑप्शन रहेगा वो नो वाटरमार्क है, वहाँ पे आप क्लिक करके रखे रहो। उसी प्रकार अगर यहाँ पे देखिए अगर आपको पिक्चर सेट करना है वाटरमार्क, एज अ वाटरमार्क आपको क्या करना है, पिक्चर सेट करना है। तो आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट पिक्चर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो अब ये पूछेगा कि आपको फ़ोटो कहाँ से आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हो। जैसे मैं फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करूँगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे गैलरी है ना, गैलरी में यहाँ पे देखिए मान के चलिए कोई पिक्चर है। अब यहाँ पे ओके पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे कुछ वाटरमार्क से यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वाटरमार्क मेरा ऐड हो गया। आप जो भी यहाँ पे लिखोगे, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे रैंडमली वर्ड लिखता हूँ, ठीक है, तो वो पीछे में हमारा क्या है, फिक्स हो चुका है फोटो। उसी प्रकार अगर आपको टेक्स्ट यूज़ करना है, अब इसको हटाओगे कैसे, जैसे वाटरमार्क पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए रिमूव वाटरमार्क क्लिक है, जैसे ही आप क्लिक कर दोगे वो वाटरमार्क यहाँ से हट जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए इसके मदद से आप कोई भी कस्टम मैसेज लिख सकते हैं। जैसे टेक्स्ट वाटरमार्क में आपको ऐड करना है तो कोई भी आप अपने हिसाब से मैसेज लिख सकते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, तो पहले से कुछ दिया हुआ है ना। और अपना नाम लिख दो, अपना संस्था का नाम लिख सकते हो, ठीक है, डू नॉट यूज़, जो भी आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। साथ इसका फॉन्ट साइज, कलर और लेआउट भी इसमें चेंज कर सकते हो। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक किया वाटरमार्क पे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे देखिए टेक्स्ट वाटरमार्क लिखा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या लैंग्वेज, आपको कौन सा लैंग्वेज में रखना है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है ना। तो मैं अपने जनरल इंग्लिश को ही रखता हूँ। टेक्स्ट यहाँ पे आप वो यूज़ करोगे, वो टेक्स्ट यूज़ करोगे जिसको आपको शो कराना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डू नॉट कॉपी, ठीक है, डू नॉट कॉपी मैं लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे एक फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे फॉन्ट अब अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे कि आपको फॉन्ट में कौन सा चाहिए। जैसे मुझे चाहिए रहेगा टाइम्स न्यू रोमन, जैसे मैं लिख दिया टाइम्स न्यू रोमन, क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे साइज़ दिखा रहा है ना। साइज़ आपको अपने हिसाब से फॉन्ट का जो साइज़ है 36, 40, 44 जो भी है ना, जैसे मेरे को यहाँ पे 66 चाहिए, कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कलर, फॉन्ट का कलर, जैसे फॉन्ट का कलर मेरा यहाँ चाहिए रेड कलर। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये डायगोनल है, हॉरिजॉन्टल है। डायगोनल का मतलब ये आपको क्या करेगा, तिरछा है ना, तिरछा में वो क्या करेगा, डू नॉट कॉपी लिख कर आएगा। और हॉरिजॉन्टल में जैसे हम कोई भी एक सेंटेंस लिखते हैं उस हिसाब से वो लिखा है। जैसे मान के चलो मैं डायगोनल पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे मेरा डू नॉट कॉपी करके एक ऑप्शन आएगा, मतलब जो बैकग्राउंड में यहाँ पे डू नॉट कॉपी करके लिखा है। जैसे स्टाम्प पेपर में कुछ लिखा रहता है वही, बस यही है, ठीक है। और अगर आप उसी को हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो तो कस्टम वाटरमार्क में जाके फिर से वही जैसे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। इस प्रकार से आप अपना वाटरमार्क यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको क्या करना है, रिमूव करना है वाटरमार्क को, तो आप फिर से वहीं पे क्लिक करेंगे वाटरमार्क पे। अब यहाँ पे एक रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो हमारा जो वाटरमार्क है वो रिमूव हो जाएगा। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, मतलब वाटरमार्क फीचर से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल और सिक्योर बना सकते हो। ये खासकर तब यूज़फुल होता है जब आप सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे होते हो। तो उम्मीद है आपको वाटरमार्क समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पेज के कलर में। देखिए एकदम सिंपल है ये। अगर आपको पेज पर अपने कुछ कलर्स देने हुए हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में अगर कुछ कलर देना है, जैसे मैं मान के चलो मैं ये कलर देना चाहता हूँ, ठीक है, ये कलर दे दिया, तो आप सिंपली आप पेज कलर पे क्लिक कर सकते हो। पेज कलर पे क्लिक करने के बाद आपको पहले से कुछ कलर्स यहाँ पे दिखाई देंगे, आप उस पर जाके आप अपना पेज को कलर कर सकते हैं।
और अगर कलर को हटाना है तो फिर से वही पेज कलर पे क्लिक करने के बाद नो कलर का एक ऑप्शन आ रहा है, इस नो कलर पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से व्हाइट कलर जो रहता है पेज का वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए, और अगर आपको फिल इफेक्ट और मोर कलर में यहाँ पे जाओगे, जैसे यहाँ पे मोर कलर पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे मान के चलो मैंने ये कलर सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक करें, देखो मेरा कलर यहाँ पे पेज का जो है वो चेंज हो गया। और अगर आपको इफेक्ट चाहिए इसे, चलो इसको नो कलर पहले मैं करता हूँ, यहाँ पे कुछ इफेक्ट है ग्रेडियंट वाला, जैसे 1 कलर 2 कलर है यहाँ पे, तो 1 मेरा क्या है, एक रेड है और ब्लैक, मान लो चलो ये कलर है ना, तो मैं ग्रेडियंट कलर देना है। अब हॉरिजॉन्टल स्टाइल में देखना है कि वर्टिकल डायगोनल अप, जैसे ये करता हूँ ओके पे क्लिक करता हूँ, देखो तो इस प्रकार से मेरा हमारा पेज आ जाएगा। तो आप इसके मदद से अपना पेज को कलर कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे मैं पेज कलर को हटा देता हूँ, दो कलर। अभी आते हैं हम अपने पेज के बॉर्डर पे। देखिए पेज का बॉर्डर मतलब एक यहाँ पे हम बॉर्डर सेट कर सकते हैं, जैसे कि ध्यान देना पेज का बॉर्डर यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगा, ठीक है। विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ बॉक्स, शैडो, 3D कस्टम यहाँ पे दिए हुए हैं। आप अपने हिसाब से कुछ पेज का बॉर्डर ले सकते हो। पेज का बॉर्डर मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो पेज बॉर्डर से आप अपने डॉक्यूमेंट के चारों ओर एक डेकोरेटिव बॉर्डर ऐड कर सकते हो, जिससे आपका जो डॉक्यूमेंट है और आकर्षक दिखेगा, ठीक है। तो ये दिखेगा कैसे, देखिए सबसे पहले आपको डिज़ाइन वाले ऑप्शन में आना या फिर लेआउट वाले ऑप्शन में आना है। 2007 अगर यूज़ कर रहे हो तो, जैसे मैं अभी 2019 यूज़ कर रहा हूँ, डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे हूँ। यहाँ पे दिया है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में सबसे पहले हमें क्या सेलेक्ट है, नो। यहाँ पे नॉन सेलेक्ट है तो नॉन सेलेक्ट रहेगा, तो आपका बॉर्डर यहाँ पे शो नहीं होगा। आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, बॉक्स, ठीक है। अब उसका स्टाइल देखिए, आपको डैश चाहिए, लाइन चाहिए, डॉट डॉट चाहिए, है ना। तो यहाँ पे उसका स्टाइल आ गया। फिर यहाँ पे दिया कलर, आप कौन से कलर का बॉर्डर चाहिए, मुझे इस कलर का, ऑरेंज जो कलर है ना, इस कलर का मैं एक ले लेता हूँ बॉर्डर। अब इसका जो विड्थ है ना, जिसका थिकनेस है, हमको कितना रखना है, ये वाला रखते हैं ना। ये मैंने थिकनेस भी इसका सेट कर दिया। अब 8 हम खाली लाइन चाहते हैं, इसमें कोई हम इधर काम हमको नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारा आइसक्रीम वगैरह ये सब है ना, तो आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हैं, चाहो तो यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लिखा है अप्लाई टू में, देखिए यहाँ पे पहला दिया होल डॉक्यूमेंट, दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, और दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। देखिए अगर आपको क्या करना है, होल डॉक्यूमेंट में क्लिक करो, तो जैसे ही होल डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे तो यहाँ देखो उसका प्रीव्यू दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो अप वाला हट जाएगा, यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको अगर रखना है, चाहते हो कि अप में नहीं रहे, है ना, अब ये चाहते हो कि जो पहले ऊपर वाला जो बॉर्डर ये नहीं रहेगा, तो आप यहाँ से हटा दो, अदरवाइज यहाँ पे क्लिक कर दो। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो ये नीचे वाला है ना, तो नीचे वाला बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। उसी प्रकार ये लेफ्ट का है और ये राइट का है। तो अगर आपको जिस भी साइड में बॉर्डर नहीं रखना है या फिर चारों साइड में बॉर्डर रखना है, तो आप यहाँ पे इसको ऑन करके रखें। अब जैसे होल डॉक्यूमेंट में क्लिक करूँगा और ओके पे प्रेस करूँगा, देखो मेरा एक बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब मैं नया पेज जैसे ही लेते जाऊँगा तो मेरा देखिए बॉर्डर आते जाएगा। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। उसी प्रकार पहले तो यहाँ पे मैं एक सेट कर देता हूँ, देखिए जैसे मैं यहाँ पे सेट कर दिया कुछ पेजेस। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्लिक करता हूँ, अच्छा रिमूव, पहले तो हम रिमूव करके देख लेते हैं ना। जैसे पेज बॉर्डर पे यहाँ पे क्लिक किया हूँ, अब रिमूव कैसे करना है, अगर इसी को आपको रिमूव करना तो यहाँ पे नोन पे क्लिक कर दो। नोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके पे अप्लाई कर दो। देखिए ये हमारा जो पेज है वो जो पेज बॉर्डर है वो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे पेजेस से हट गया। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया पेज बॉर्डर, है ना। पेज बॉर्डर में यहाँ पे बॉक्स पे सेलेक्ट करूँ। अब देखिए यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट दिया है, दिस सेक्शन और दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली और दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। देखिए यहाँ पे जैसे आप चौथे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, इसका मतलब क्या है, ये आपको पहले जो पेज है उसको छोड़ के बाकी जितने भी पेजेस हैं उसमें बॉर्डर लगेगा। ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा पहला पेज ये है, इस पर हमारा बॉर्डर नहीं लगा। देखिए उसके बाद जितने भी यहाँ पे पेज है उसमें सब में बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार आपको अगर यहाँ पे दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ऑनली करना है ना, तो ये पहले पेज पे ही लगेगा और बाकी सबसे हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पेज है, यहाँ पे पहला पेज है, इस पर ही लगा और बाकी सब में हट गया। तो इस प्रकार से आप अपने पेज में बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे दिस सेक्शन का यूज़ करोगे तो ये जितना भी यहाँ पे आपका कर्सर है, जहाँ पे भी आपका कर्सर रहेगा वहाँ पे रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे इस जितना भी मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है उस सब में यहाँ पे आ गया। मतलब ये दिस सेक्शन का भी यूज़ नॉर्मल पेज की तरह ही होता है ना। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब चलते हैं पेज लेआउट के नेक्स्ट सेक्शन में। जैसे यहाँ पे देखो
मार्जिन है, ओरिएशन है, साइज़ है, कॉलम। देखो तो मार्जिन का यूज़ क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो डिज़ाइन टैब में आके पेज बॉर्डर पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे नॉन का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो और ओके पे प्रेस करोगे तो बॉर्डर हट जाएगा। ठीक है, तो लेआउट वाले ऑप्शन पे आते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे कुछ मार्जिन दिया हुआ है। ठीक है, इस मार्जिन का यहाँ पे क्या है यूज़ है, जैसे हमारे नॉर्मल पेज में एक रेड कलर का लेफ्ट साइड में मार्जिन होता है और एक ऊपर में होता है। उसका मतलब क्या है कि हम लेफ्ट के साइड में हम नहीं लिख सकते और ऊपर में हम नहीं लिख सकते, बाकी उसके जितना भी स्पेस रहेगा उसमें लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये भी है, नॉर्मल यूज़ करना रहेगा तो ये पहले से ही MS वर्ड खोलोगे तो आप उसका ऑप्शन रहता है यहाँ पे कि आप मार्जिन यहाँ पे पहले से उसको कुछ सेट कर दिया है। ठीक है, तो जो मार्जिन होता है आपके डॉक्यूमेंट के चारों ओर का एक खाली एरिया होता है जो टेक्स्ट और पेज के एजेस के बीच का एक गैप तय करता है ना। तो बहुत सारे टाइप्स के मार्जिन है यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले देखो यहाँ पे नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है और मिररेड है ना। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं नैरो पे क्लिक किया तो देखो नैरो के हिसाब से वो अपनी सेट कर दिया। अगर आप अपने हिसाब से मार्जिन सेट करना चाहते हो, देखो ये हमारा ये डाउन मार्जिन है ना, बॉटम मार्जिन है, और ये हमारा अप मार्जिन है हेडर वाला, और ये हमारा लेफ्ट और ये राइट। तो यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हो। देखो यहाँ से क्लिक करके आपको माउस को यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, तो जैसे ये एरो क्लिक होता है तो एक साथ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से मार्जिन जो कस्टम मार्जिन है वहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट और राइट मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मेरा कर्सर अभी कहाँ है, यहाँ से ये जो एकदम सीधी लाइन है यहाँ से, इसके बाद ही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे यहीं से लिखा है ना, मैं स्टार्ट हुआ। इस प्रकार से आप लोग भी इसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं ओरिएशन। पेज का ओरिएशन एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। ठीक है, इसके मतलब इसका यूज़ करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पोर्ट्रेट मोड में रहेगा या लैंडस्केप में। मतलब एक पोर्ट्रेट मोड कहने का मतलब क्या है, देखिए पोर्ट्रेट मोड में जैसे हमारा ये पेज का जो विड्थ है ना, जो पेज का ये विड्थ है वो हो जाएगा आपका कम और हाइट जो है वो बढ़ जाता है। और लैंडस्केप में पेज का जो विड्थ होता है वो बढ़ेगा और हाइट कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पोर्ट्रेट मोड में देखो पहले बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट्रेट मोड में होता है। ठीक है, तो पोर्ट्रेट ओरिएशन में डॉक्यूमेंट की जो हाइट है वो विड्थ से ज़्यादा होगा, जो खासतौर पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होता है। तो अभी मेरा क्या यूज़ है यहाँ पे, पोर्ट्रेट। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं लैंडस्केप करता हूँ, देखो यहाँ पे जैसे ही मैं लैंडस्केप क्लिक किया तो लैंडस्केप में क्या हो गया, डॉक्यूमेंट का जो विड्थ है ना, वो हाइट से ज़्यादा हो गया। जैसे हमको अगर कुछ इमेज, चार्ट्स और टेबल्स जैसे कंटेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के लिए अगर अब यूज़ करना रहेगा टेक्स्ट, नॉर्मली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिखने के लिए तो हम पोर्ट्रेट का यूज़ करेंगे, है ना। और इमेज के लिए अगर यूज़ करना रहेगा तो हम लैंडस्केप का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है, देखो पेज का साइज़ है ना। हमारा जो पेज रहता है नॉर्मली जो प्रिंट निकालते हैं वो कौन साइज़ का, A4 का है, A5 का है, A3 का है ना। A4 का 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे पेज का पेपर यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो पेज का साइज़ यहाँ पे विड्थ और हाइट यहाँ पे अपने हिसाब से भी बढ़ा घटा सकते हो, है ना। तो अब चलते हैं हम कॉलम वाले सेक्शन पे। देखिए कॉलम वाला जो, जैसे हम नॉर्मली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें देखना जो भी टेक्स्ट लिखा होता है ना वो कॉलम के हिसाब से लिखा होता है, कॉलम वाइज, है ना। तो उस प्रकार से अगर आपको लिखना रहेगा, है ना, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं अपना पेज का जो ओरिएशन है उसको पोर्ट्रेट मोड में कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक किया, ये ओरिएशन या पोर्ट्रेट। ठीक है, तो मेरा जो पेज का ओरिएशन है वो पोर्ट्रेट मोड में हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे कॉलम को मैं यहाँ पे सेट करता हूँ 2, अभी मेरा क्या सिर्फ एक ही कॉलम में लिखाएगा। और जैसे ही यहाँ पे मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो देखो एक कॉलम मेरा यहाँ तक है और दूसरा मेरा कॉलम यहाँ तक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, रैंडमली वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे। देखो तो मेरा एक कॉलम यहाँ तक लिखा है, अब वो मेरे नेक्स्ट पेज में नहीं गया, वो देखो मेरा यहाँ पे सेकेंड कॉलम पे आ गया पेज के। ठीक है, तो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो कहाँ आ गया, सेकंड पेज में नहीं गया, वो ये दूसरे कॉलम में आ गया। उस देखिए तो जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, थोड़ा तो अच्छा दिखाई देगा। इसको जस्टिफाई कर दिया यहाँ पे। अब जस्टिफाई करने के बाद अब देखिए अच्छा लिखा है। अब यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में आ गया, पेस्ट कर दिया। देखिए इस प्रकार से हमारा जो डॉक्यूमेंट है आप कॉलम वाइज को लिख सकते हो। इसी प्रकार अगर आपको 3 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, है ना, जैसे यहाँ पे 3 कॉलम चाहिए रहेगा तो अब यहाँ पे देखो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो 3 पेज में बढ़ गया, सॉरी 3 डॉक्यूमेंट में बढ़ गया। तो आप इस प्रकार से अपना जो पेज का कॉलम है सेट
कर सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे पैराग्राफ वाले सेक्शन पे। देखो पैराग्राफ वाला जो सेक्शन है उसमें इंडेंट दिया है लेफ्ट राइट और स्पेस दिया है बिफोर और आफ्टर। तो सबसे पहले मैं तो इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉलम में जाके 1 वाला कॉलम सेट कर दिया, इसको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ कंट्रोल A एंड कंट्रोल J। ये हमारा जस्टिफाई हो गया। कंट्रोल J इसका शॉर्टकट की होता है जस्टिफाई करने का, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आपको क्या करना है, इंडेंट यूज़ करना है। देखिए जैसे मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट में अप वाले जो एरो उस पर क्लिक करूँगा, इसका मतलब क्या है, वो लेफ्ट से देखना वो थोड़ा राइट से राइट की ओर जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक किया, यहाँ से राइट की ओर जो पैराग्राफ है वो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना इंडेंट भी सेट कर सकते हो। और जो राइट यहाँ पे राइट के नीचे वाले पे क्लिक करोगे या ऊपर वाले पे क्लिक करोगे तो राइट से हटेगा। देखिए इंडियन इंटरेस्ट देखो राइट से यहाँ पे ध्यान देना, ये हट रहा है। जैसे राइट के अपर वाले में क्लिक करूँ तो ये हट रहा है, नीचे पे क्लिक करूँ तो वापस अपने स्थान पे जा रहा है। तो इस प्रकार से आप इंडेंट सेट कर सकते हो किसी पैराग्राफ किसी भी वर्ड का लेफ्ट और राइट। अब अगर हमको स्पेसिंग देना है, जैसे ये मेरा एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की जो लाइन है इसके बीच में स्पेसिंग देना है या फिर लाइन के ऊपर स्पेस देना है। मतलब मान के चलो ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो पैराग्राफ के जो पहले है बिफोर और पैराग्राफ के बाद, इन दोनों के बीच में हमको स्पेस देना है। जैसे देखो बिफोर में मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ से पैराग्राफ के पहले कितना स्पेस हट रहा है, ठीक है। मतलब स्पेस जो है वो बढ़ रहा है। और अगर आफ्टर पे क्लिक करोगे, अब इस जो नीचे वाले एरो पे क्लिक करोगे तो वापस अपने स्थान पे जाएगा, है ना, रिमूव होते जाएगा। और अगर आपको आफ्टर पे क्लिक करना है, देखो तो नीचे वाला स्पेस बढ़ रहा है, यहाँ पे नीचे वाला स्पेस बढ़ा और यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे वाला स्पेस घट रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने पेज में एक स्पेस जनरेट कर सकते हो, मतलब कि आपके जो भी पैराग्राफ है उसके पहले और पैराग्राफ के बाद। अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे अरेंज वाले सेक्शन पे। अरेंज वाला सेक्शन देखो ये हमारा आएगा इमेज वाला, जो भी शेप लोगे या फिर कोई भी इमेज लोगे, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आप हाईलाइट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिक्चर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद पिक्चर्स को सेलेक्ट करेंगे। पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद उस लोकेशन पे क्लिक करेंगे जहाँ हमारा पिक्चर्स है। जैसे कि यहाँ पे मेरा लोगो है, यहाँ पे मैं इसको, ठीक है, ये देखो। अब मैं आता हूँ यहाँ पे लेआउट वाला ऑप्शन पे। देखो जैसे ही पिक्चर को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे उसका एक फॉर्मेट आ जाता है। जैसे ही यहाँ पे देखिए ध्यान देना, यहाँ पे फॉर्मेट पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, तो उसका एक अरेंज वाला जो ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, जैसे पोजीशन है, रैप टेक्स्ट है, अलाइन है, ये सारा चीज़ यहाँ पे भी है। लेआउट पे जैसे ही क्लिक करोगे, देखो पोजीशन है, रैप टेक्स्ट है ना। देखो यहाँ पे जो भी आ रहा है सभी अरेंज वाला ऑप्शन, ठीक है। फॉर्मेटिंग में ज़्यादा आता है और इसमें कम है, जैसे पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक कुछ टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डबल क्लिक करके कुछ रैंडमली वर्ड ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ध्यान देना, जैसे ये मेरा पिक्चर्स है, इस पिक्चर को मुझे पोजीशन को सेट करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे किनारे पे है। अगर हमको टॉप बॉटम में, सॉरी टॉप लेफ्ट में करना है, तो देखो टॉप लेफ्ट ये वाला ऑप्शन है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो मेरा पिक्चर यहाँ पे सेट हो गया। उसी प्रकार अगर हमको सेंटर टॉप में करना है, तो जैसे सेंटर टॉप में क्लिक किया तो देखो मेरा टेक्स्ट यहाँ पड़ गया और बीच में मेरा लोगो आ गया। उसी प्रकार आपको अगर सेंटर में करना है, जो भी आपको पेज है, देखो यहाँ पे पेज के सेंटर में आ गया, ठीक है, ये हमारा पूरा पेज है, उस पेज के सेंटर में आ गया। अगर उसी को आपको कॉर्नर में करना है तो आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हो। अब देखो इस कॉर्नर से आप पकड़ के इसको माउस से डबल क्लिक करके एक बार क्लिक करके आप यहाँ पे साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपने इमेज के जो लोकेशन है उसको आप लोग सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें पहले से 3, 6, 9 प्रकार के यहाँ पे पहले से कुछ डिफाइन है, सेट है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो इसका किसी भी का मतलब किसी भी रैपिंग का यूज़ करके आप इसको पोजीशन को देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है रैप टेक्स्ट। देखो रैप टेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे पहले से दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे टाइट है ना, टाइट का मतलब क्या है कि जो हमारा फोटो रहेगा, जो भी लोगो रहेगा, है ना, उसको हम यहाँ से एक जगह दूसरी जगह मूव कर सकते हैं पिक्चर को या फिर टेक्स्ट को टाइट रखते हुए। देखो मेरा पिक्चर अभी क्या है, टाइट है ना, और ऑटोमेटिक जो वर्ड है वो सेट हो रहा है। ये जो भी देखना, ये पैराग्राफ है, क्या ऑटोमेटिक वो सेट हो रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं ले आता हूँ, यहाँ पे साइड बार, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जैसे मैं स्पेस देता हूँ, देखो मेरा फोटो क्या एकदम टाइट है, ठीक है, टाइट है, तो मैं इस पिक्चर को कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ इस खाली जगह में, ऐसा। तो इस प्रकार से आप अपने टेक्स्ट को अगर मूव कराना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इंटर पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो, ठीक है, तो मेरा फोटो एक ही जगह ऐड है। अब देखो यहाँ पे एडजस्ट हो गया अपने हिसाब से। अब जैसे इंटर पे क्लिक किया तो मेरा पिक्चर पहले से वहाँ पे क्या है, ऐड है। क्योंकि क्यों ऐड है वहाँ पे, क्यों फिक्स हो गया, क्योंकि वो टाइट है, ठीक है। यहाँ पे टाइट वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पे लिखा है टॉप एंड बॉटम
ठीक है। टॉप एंड बॉटम का मतलब क्या है, जो भी हमारा इमेज रहता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब ध्यान देना, देखिए हमारा ये पिक्चर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे हम इसको नॉर्मली हम इनलाइन टेक्स्ट करते हैं तो टेक्स्ट के साथ में ही वो लाइन, जो भी लाइन है ना, उसके साथ में रहेगा। इसी प्रकार अगर आप स्क्वायर शेप में करोगे तो देखो स्क्वायर शेप में वो आ गया, ठीक है, और हमारा जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। उसी प्रकार टाइट भी हो, सेम ऑप्शन है, देखो टाइट पे क्लिक करोगे तो हमारा टेक्स्ट जैसे कि तैसा रहेगा ही, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ पिक्चर हमारा रहेगा वहाँ को छोड़ के बाकी हर जगह में टेक्स्ट को क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा अपने में। और अगर थ्रू का यूज़ करते हो सेम ये भी है, देखो, ठीक है, तो रैप कर सकते हो इस हिसाब से अपने टेक्स्ट को इमेज के साथ। अब यहाँ पे जैसे बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करोगे या टॉप एंड बॉटम पे क्लिक करोगे तो टॉप में जैसे क्लिक किया तो देखो एक टेक्स्ट मेरा यहाँ टॉप में है, बीच में मेरा फोटो आ गया और बाकी टेक्स्ट मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपको यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करना है तो देखो जो मेरा फोटो है वो बिहाइंड चले गया टेक्स्ट के, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है वो ऊपर में है और मेरा जो इमेज है वो पीछे में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना यूज़ कर सकते हो। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो फॉर्मेट वाला ऑप्शन है, रैप टेक्स्ट में है ना, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लिखा है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब क्या है कि देखो टेक्स्ट जो पीछे में चला गया और इमेज जो है हमारा सामने में आ गया, देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने इमेज को सेट कर सकते हो। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो इस प्रकार अपने जो टेक्स्ट है उसको आप अरेंज कर सकते हो।